नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहे भारत के लिए आज यानी 1 मई बड़ा दिन है। कोरोना की दूसरी लहर की प्रचंड गिरफ्त में आ चुके देश में अब आज से 18 से 44 आयु समूह के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की राह में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अफरा तफरी है। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए 18+ वालों को शामिल तो कर चुकी है, लेकिन कई राज्य वैक्सीन की अनुपलब्धता का हवाला देकर असमर्थता भी जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राजधानी दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे और माथा टेककर नमन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी जिस समय गुरुद्वारा साहिब गए उस समय सड़कों पर किसी तरह का पुलिस बंदोबस्त नहीं किया गया था और आम लोगों की सुविधा को देखते हुए न ही अवरोधक लगाए गए थे। गुजरात के भरूच में कोविड अस्पताल में आग लगने की खबर है। आग की चपेट में आने से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल में रात करीब 12:30 बजे आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण देश में कुछ दिनों से संक्रमण के नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 3.5 लाख से ऊपर बनी हुई थी, जो कि आज शनिवार सुबह 4 लाख को पार कर चुकी है। इससे भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। शनिवार सुबह देश भर में 4,02,110 नए मामले सामने आए, जिससे देश में सक्रिय मामलों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। शनिवार सुबह तक 24 घंटे में 3,388 लोगों की जान जाने की खबर है और इससे मृतकों का कुल आंकड़ा 2,11,000 के पार हो गया है। वायरस से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए पूरे राज्य में अभी लॉकडाउन न लगाएं। इसके बदले में जिले में और जहां पर दूसरी लहर का ज्यादा असर है वहां पर प्रतिबंधात्मक उपाय करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि भीड़-भाड़, बाजार खोलने, दफ्तर, स्कूल और विश्वविद्यालयों के संचालन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा राज्यों से कहा गया कि वे 31 मई तक आंकलन के आधार पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग करें। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने घर से काम करने की भी बढ़ावा दिया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजभवन ने बड़ा फैसला लिया है। राजभवन ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां जो पहले 1 जून से होने वाली थी, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 1 मई यानी आज से ही हो गई हैं। विश्वविद्यालयों में 1 मई से लेकर 31 मई तक गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। देश में कोरोना का कहर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए अमेरिका अगले हफ्ते से भारत से यात्रा करने पर रोक लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका 4 मई से भारत की यात्रा पर रोक लगाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने एक बयान में कहा कि रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्रों की सलाह पर अमेरिकी प्रशासन भारत से यात्रा को प्रतिबंधित करेगा। भारत में कोरोना संकट के चलते ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा फैसला लिया है। भारत में मौजूद किसी भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को अपने देश आने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भारी जुर्माने लगाने के साथ साथ जेल की सजा भी सुनाई जाएगी। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय पर्यटक और भारत में रह रहे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो वापस लौटना चाहते हैं उनके ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदियां 3 मई से शुरू हो जाएंगी। पिछले 5 महीनों से ज्यादा दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के नेतृत्व दल में शामिल किसान नेता राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चड्ढूनी अलग अलग जगह पर पंचायतें कर रहे हैं। वहीं इस साल कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भी जारी है। इस बीच प्रशासन ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत व गुरनाम चड्ढूनी व कई अन्यों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर भिवानी जिले के सदर थाने में मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा ले। इससे फायदा ये होगा कि इस साल की दोनों किश्तें आपके खाते में आ जाएंगी। पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कर देते हैं और आपका यह आवेदन अप्रूव हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2,000 रुपए की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।